स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस में प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके दे दिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ऐड करना है। इसमें कुछ रैशनल नंबर्स हैं जो नेगेटिव रैशनल नंबर भी हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, और उसे हमें ऐड करना है। अब हमें देखना है कि ये सब चीज़ें जो ये में हमारे पास 3/7 एंड 6/7 ये दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले इक्वल्स टू 3/7 एंड यानी इसे ऐड करना है किससे, 6/7 से। ये तो ऑलरेडी हम जैसे 7 में भी पढ़ते हैं, 6 में भी पढ़े हुए हैं, तो ये सिंपल सा है। अगर हम 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ गया, 7 आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप एक लाइन खींचो और ये दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है से ये यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम भी जो है 7 होता है, क्योंकि सेम नंबर है। तो अगर सेम नंबर हो तो उसका एलसीएम हमेशा वही नंबर होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसका एलसीएम भी 7 ही हो जाएगा। 7 को इस 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये तो पहले से भी पता है। फिर 7 को 7 से डिवाइड करो, 1 आएगा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब क्या है, 3 + 6 इट मीन्स कितना होता है, 9/7 ये हो गया। अब यहाँ पे हमें बी का देखना है। बी में क्या है, इसमें 7/-25 एंड 11/-25। इसमें अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप, आपका सबसे पहला स्टेप जो है ये है, आप इसे आराम से पहले लिखो, जो है एंड के जगह पे आपका ऐड आएगा, क्योंकि आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे 11/-25। सबसे पहली बात है कि अगर दो साइड एक साथ आ जाता है तो बीच में हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे अगर माइनस का साइन नीचे होता है तो उसको सबसे पहले आप ऊपर कर दो। अब जैसे यहाँ पे माइनस नीचे है, उसको ऊपर कर दो, -7/25 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस नीचे है, तो इसे हमें ऊपर कर देना है, -11/25, राइट। अब इसी क्या है, यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर है, तो 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे सेम वैसे ही है कि अगर एलसीएम भी वही आया है तो ऊपर के नंबर में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे यहाँ -7 है तो -7 होगा, प्लस -11। अब -7 प्लस माइनस और 11 का क्या होगा, 11, 25। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा, और साइन बड़े का लगता है, यानी 7 और 11 में बड़ा डिजिट कौन है, 11 है, तो 11 की साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 25 अपॉन। कहने का मतलब है कि अगर जो बड़े डिजिट का साइन होता है वही साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे हमारे पास जैसे ये हमने बता दिया, हमने बी एक बता दिया, और सी जो है आप लोगों को होमवर्क में करना है, राइट, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे भी वही है, सेम जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ाया भी, इसमें वही क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1/, यहाँ पे 1/-3 प्लस 3/4। तो अभी हमने बताया है कि अगर नेगेटिव साइन नीचे हो तो उसे हम ऊपर करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये माइनस है, 3 है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा
और -1/3 हो जाएगा प्लस 3/4। अब क्या करते हैं, 3 और 4 का हमें सबसे पहले एक लाइन खींचो और 3 और 4 का एलसीएम लो। तो एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इक्वल्स टू 12। अब ये जो एलसीएम आता है इसको हमें क्या करना होता है कि नीचे लिख देंगे, इन लाइन के नीचे लिख दिया करो। अब 12 को 3 से पहले हम डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और इस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस फिर 12 को 4 से डिवाइड करो, जैसे मैं यहाँ पे ये में है 1/-3 प्लस 3/4, राइट। तो पहले मैंने बताया कि अगर कोई भी नेगेटिव साइन नीचे होता है यानी डिनोमिनेटर में लगा होता है तो उसे हमें ऊपर कर देना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अब ये माइनस ऊपर आ गया और यहाँ पे -1/3 बन गया प्लस 3/4। अब 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना होता है, 12 होते हैं। अब 12 को 3 से डिवाइड करो तो इसका डिवाइड करने के बाद 4 आएगा और इस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाता है, प्लस है प्लस लगाओ। फिर 12 को 4 से डिवाइड करो और जैसे कितना होता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3 टाइम्स में 12 आ गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास अब हुआ माइनस प्लस माइनस, तो 9 में 4 गया 5 होगा और यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन है 9 है और 9 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे अपॉन ये जो 12 है वो 12। ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं इसमें से बता देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जी बता देता हूँ। अब इसमें क्या है 13/-8 प्लस 6, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर मैं सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि अगर नेगेटिव साइन नीचे होता है तो उसे हमें ऊपर कर देना चाहिए, तो -13 हो जाएगा और अपॉन 8 हो जाएगा प्लस 6, नीचे कुछ नहीं 1। अब 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा 8 को इस 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और 1 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 प्लस फिर 8 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कभी कभी होता है कि 8 आएगा कि 1 आएगा, तो इससे आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे 8 है, 8 को 1 से डिवाइड करना है, इस 1 से डिवाइड करना है, 1 8 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 8 आया, इसका जो क्वोशिएंट आया 8 आया। अब इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 होता है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 48 में 13 जाएगा, तो 48 में 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 में 3 गया 5 और 4 में 1 जाएगा तो 3 अपॉन 8, और ये साइन किसका होगा लगेगा तो बड़े डिजिट का, तो इसमें बड़ा डिजिट कौन है 48 है, तो 48 का साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। तो प्लस आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें। और बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमने इसमें 2 क्वेश्चन बता दिया, अब ठीक उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि फाइंड द फॉलोइंग सम्स एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको हमें सम इसका सॉल्व करना है, समेशन निकालना है, और जो भी समेशन इसका आएगा, जो भी हमें इसको सॉल्व करके आएगा उसे हमें आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जो भी सॉल्व करके आंसर आता है उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व तो वैसे ही होगा जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ पे क्या है जैसे सॉल्यूशन 27/20 है प्लस नीचे कुछ नहीं है यहाँ 15 के, तो 15/1 लगा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप इक्वल्स टू लिखो और एक लाइन खींचो, राइट। और 20 और 1 का एलसीएम जो होता है वो 20 होगा, और यहाँ पे इस लाइन के नीचे हम लिख देते हैं 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और इस 1 को फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 होगा। यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, कभी कभी हो जाता है कमज़ोर बच्चों को, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20 हो गया
एक बार में आया। फिर ये 1 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 प्लस, अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, तो इस 20 को 1 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 20, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, 0, और ये यहाँ 0, तो 1 0 जा 0, इस तरह से 0 होगा। अब यहाँ पे क्या आया, इसका 20 आया। अब इस 20 को हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब इसे हमें क्या करना है, 327 कितना हो जाएगा 327 अपॉन 20। अब ये जो आंसर आया इसके कहा जा रहा है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है हमें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का एक तरीका होता है कि 327 को, ठीक है, 20 से इसको डिवाइड करो, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, 21 जा 20, अब यहाँ पे आ गया 2, 3 में 2 गया 1, 7, ये कितना हो जाएगा 26, 6 टाइम्स में जाएगा, 26 जा 120, ठीक है, तो ये कितना आ गया 700। यानी अब इसे हमें जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे क्वेश्चन आया 6, ये जो है डिवाइजर है, ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा 20। अब यहाँ से, ठीक है, फिर अब इसी हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे ये जिस तरह से हमने इसको सॉल्व करा और इसकी जो आंसर यहाँ पे आया, अब इसको हमने क्या करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये भी इसी आंसर का पार्ट है। अब यहाँ पे ठीक उसी तरह से इसे भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर उसी हिसाब से इसे भी, और ये आपका BCD जो है, BCD ये सारे होमवर्क है।